ओम शांति। आज की तारीख है 4/7/2023, 4 जुलाई 2023। आज के बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे भोलानाथ बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने। भोलानाथ शिव बाबा आए हैं भक्तों को भक्ति का फल देने, उन्हें अगम निगम का भेद सुनाकर मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने। प्रश्न है आज की मुरली से, 21 जन्मों के लिए राजाई पद की प्राप्ति किन बच्चों को होती है और प्रजा में कौन चाहते हैं? उत्तर, जो मातेले बनकर बाबा पर पूरा बलिहार जाते हैं, बाबा को अपना बनाकर बाबा पर पूरा बलिहार जाते हैं, उन्हें राजाई पद प्राप्त होता है। और जो सौतेले होते हैं, बलिहार नहीं जाते, बाबा का ज्ञान सुनकर उनसे दूर हो जाते हैं, वो 21 जन्म ही प्रजा में चले जाते हैं। तुम श्रीमत पर चलकर अपने ही योग बल से राजाई का तिलक लेते हो। तुम बाबा के बच्चे बाबा की मत पर चलकर बाबा से अपने ही योग बल से बाबा से जो योग लगाते हो, बाबा से याद करते हो, अपने को आत्मा समझकर जो उस निराकारी शिव बाबा को याद करते हो, तो उससे राजाई का अपने आप को ही तिलक देते हो। यहाँ हथियार आदि की कोई बात नहीं। तुम्हें बुद्धि बल से माया जीत जगत जीत बनना है। अब यहाँ पे हमारा युद्ध किसी हथियार आदि का नहीं है, किसी से नहीं है। हमारा युद्ध है, हमें माया जीत जगत जीत बनना है अपने ही विकारों से। हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त करके माया जीत जगत जीत बन जाते हैं। गीत है आज की मुरली से, भोलेनाथ से निराला। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माया पर जीत पाकर हमें श्री कृष्ण समान जगत जीत बनना है। इस युद्ध के मैदान में सदा विजयी बनना है, हार नहीं खानी है। दूसरी पॉइंट, श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। श्रीमत से स्वयं को विकारों के बंधन और कर्म बंधन से मुक्त करना है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना है, अपने को आत्मा समझना है। बुद्धि योग की दौड़ी लगानी है। बुद्धि से मन ही मन चलते फिरते उठते बैठते शिव बाबा को याद करने की दौड़ लगानी है, रेस लगानी है, माना बाबा को याद करना है। वरदान है आज की मुरली से, चेहरे द्वारा संपन्न स्थिति का झलक और फलक दिखाने वाले सर्व प्राप्ति स्वरूप भव। संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है सदा सुख शांति के, खुशी के, ज्ञान के, आनंद के झूले में झूलना, सर्व प्राप्तियों के संपन्न स्वरूप के अविनाशी नशे में स्थित रहना। चेहरे पर प्राप्ति ही प्राप्ति है। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे कि हमें बाबा से मिलकर हमें कितनी प्राप्ति हुई, वो हम सब बाबा के बच्चों पे अलग सा दिखाई दे। उस संपन्न स्थिति की झलक और फलक दिखाई दे, जैसे स्थूल धन से संपन्न राजाओं के चेहरे पर भी चमक होती थी। जो जिसके पास बहुत धन होता था तो उनके चेहरे पर एक अलग चमक होती थी कि राजा, ये राजा है। यहाँ तो अविनाशी प्राप्ति है। आप बच्चों को कितने ज्ञान गुणों से सज जाते हैं, तो प्राप्तियों की रूहानी झलक और फलक आपके चेहरे से दिखाई दे। स्लोगन है आज की मुरली से, खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटते रहें। खुश नसीब वह है जो सदा खुश रहकर खुशी का खजाना बांटता रहे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सुख की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए उस सुख के सागर शिव बाबा को याद करेंगे। इस नश्वर देह से निकल मैं आत्मा उड़ चली ऊपर की ओर, मुक्ति धाम में। परमात्मा शिव के समक्ष में आत्मा उस अविनाशी सर्जन के समक्ष में आत्मा परमात्मा से आती है शक्तिशाली किरणें
मुझ आत्मा की समस्त बीमारी, सारी कमज़ोरियाँ दूर कर रहे हैं। बाबा से आता ये तेजस्वी प्रकाश मुझे आत्मा में समाता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ, संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। बाबा मेरी आज एक एक कमज़ोरी, एक एक विकर्म को दग्ध कर रहे हैं। ज्ञान सूर्य के किरणों के नीचे मैं आत्मा संपूर्ण पावन बन गई। मैं आत्मा बाबा से समस्त शक्तियों को लेकर मैं आत्मा धीरे धीरे नीचे की ओर पुनः अपने मस्तक में समा जाते। ओम।